बुलेटिन के आगाज पर सबसे पहले आगाह करें महंगी बिजली की, जिसके खिलाफ शहर भर में मुजाहरे जारी हैं। ज़ाहिद बिलों से गरीब से लेकर अमीर तक परेशान हैं। जमशेद टाउन के मकीन पहाड़ जैसे बिलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। अवाम के साथ ताजर भी सड़कों पर निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। जी हाँ, सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में के के खिलाफ ताजरों ने मुजाहरा किया। ताजर रहनुमा अतीक मीर ने 2 सितंबर की हड़ताल की हिमायत की ऐलान कर दिया और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने के के लाइसेंस मनसूख और CEOs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा भी किया है। रद्द अमल की धमकी भी दे दी है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिल आवाम और ताजिरों को करने लगे मुश्तिल। कराची के ताजिरों का गुस्सा आतिश फिशा की तरह फटने लगा। शहर कायद की मुख्तलिफ मार्केटों के ताजिरों ने बिजली के बिल आग में झोंक डाले। हाफिज नईम की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरे में ताजिरों समेत जमात इस्लामी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने 2 टोक अल्फाज में बिजली के नरखों को कम न करने की सूरत में हुकूमत को आवाम का सख्त रद्द अमल का सामना करने का अंदिया दे दिया। अब मजीद ये जुल्म जारी तुम नहीं रख सकते। तुम्हें हर सूरत में बिजली की कीमतों में भी कमी करनी होगी, टैक्सों को भी हटाना होगा और महंगाई को भी कम करना होगा। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि बिजली के बिलों की सूरत में आवाम पर बम गिराया गया है। अय्याशियां करने वाला हुक्मरान तबका कभी भी 25 करोड़ आवाम के दुख नहीं समझ सकता। 2 सितंबर को महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ सख्त एहतजाज किया जाएगा। ये जो हुक्मरान तबका है जो अय्याशियां करता है, जिनका पेट्रोल भी फ्री, जिनकी बिजली भी फ्री, जिनकी गैस भी फ्री और जिनको मुख्तलिफ ठेकेदार उनके घरों पे सारे सामान पहुंचा देते हो, वो जालिम तबका कभी भी इस दुख का अंदाजा नहीं कर सकता जिससे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम गुजर रहे हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि 16 माह हुकूमत के अज़ियत तरीन दिन गुजरे हैं। लेकिन 16 माह की के बावजूद आवाम का खामोश रहना यही आज का सबब है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली के नर्ख कम किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने पर ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी को धमकियां मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। MQM राब्ता कमेटी के रुकन अरशद वोहरा ने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। MQM और टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के रहनुमाओं ने के के खिलाफ हर थाने में मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। बिजली की तवील लोड शेडिंग और भारी बिल, ताजिरों और आवाम का बुरा हाल, महंगाई ने जीना कर दिया मुहाल। बिजली की अदम फरहमी पर टिम्बर मार्केट के रिहायशी और कारोबारी हजरात सड़कों पर निकल आए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वफ़द ताजिर बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए टिम्बर मार्केट पहुँच गया। रुकने राब्ता कमेटी रऊफ सिद्दीकी और टिम्बर मार्केट के अहदेदार शर्जील गोपलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्ट्रिक ने पूरे शहर को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। ताजिर बरादरी पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं जो सरासर गलत हैं। कि जाली बिल पेश करना और पूरे शहर को और पूरे पाकिस्तान को इस वक्त एक तबाही के उस पर ला के खड़ा कर दिया है। ये जो ताजिर बरादरी है उनके खिलाफ FIR काटी जा रही है, ये कोई तरीका है? 1.5 साल से टिम्बर मार्केट को सिर्फ 1.5 घंटा बिजली दी जा रही है, उसके बाद भी FIR ताजिर रहनुमा पे कटी। ताजिर रहनुमा पे भी नहीं, मैं आपको बताता चलूँ जिन ताजिरों पे टैक्स जो FIR कटी है, एक आदमी ऐसा है, सिर्फ सिंगल आदमी, 25 आदमियों की बात नहीं कर रहा हूँ, 25 आदमी 25 ऑफिस अगर होंगे ना कराची इलेक्ट्रिक के, उसका जितना स्टाफ होगा उससे ज्यादा रेवेन्यू खाली ये लोग देते हैं। कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के रहनुमा और साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोहरा का कहना था कि कराची 65 से 70% रेवेन्यू मुल्क को देता है। जब ये शहर चलता है तो मुल्क चलता है। सूबाई हुकूमत से अगर कराची नहीं संभाला जा रहा तो उसको वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो पाकिस्तान को कराची जिस तरह मैंने बताया कि 65% रेवेन्यू दे रहा है, तो उसमें इस स्ट्रीट का, इस एसोसिएशन का, टिम्बर मार्केट के लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज टिम्बर मार्केट सड़कों पर निकली है, कल यहाँ पे ताजिर इत्तेहाद, ताजिरों की मुख्तलिफ तंजीमें, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में जो भी कंसर्न इदारे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा कराची को एक स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत है। कराची को, अगर कराची
इस सूबे से नहीं संभल सकता तो कराची को वफाक के अंडर में दे दें। शर्जील गोपलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें धमकाया जा रहा है, मुझे मौत की और कब्र तैयार होने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर हादसाती मौत भी आती है तो इसके जिम्मेदार CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी होंगे। MQM और टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि शहर के हर थाने में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएं। कैमरामैन हैदर अली के साथ शाहजेब हुसैन, 24 न्यूज, कराची। बिजली महंगी होने के बावजूद शहरियों को मैसर नहीं, अंधेरे रोशनियों के शहर का मुकद्दर बन गए। 11 घंटे बिजली की बंदिश ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर में लोड शेडिंग का राज। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटों तक तवील हो गया। स्टील टाउन, रामस्वामी, मॉडल कॉलोनी, मलिर, सरजानी टाउन, खुदा की बस्ती, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, बजरट्टा लाइन समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली के मसाइल से शदीद मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली न होने से सारे काम बंद, गर्मी से बच्चे बिलबिला उठते हैं। बिजली कब आती है और कब चली जाती है कुछ पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं होता कब किस वक्त लाइट जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। इसी तरह से ऑनवर्ड आप मलिर पीछे ही चले आए तो 2-3 घंटे की लोड शेडिंग है, दिन में 3 दफ़ा। सुल्तानाबाद में रहते हैं, सुल्तानाबाद, और उसमें लोड शेडिंग जो है 10 से 11 घंटे की होती है, जिनके जो औकात हैं वो सुबह 6 बजे जाती है तो 8 बजे आती है, फिर दिन में 12 बज जाएगी, 1:30-2 बजे आती है। इस तरह मुख्तलिफ औकात हैं और उनमें जो है ना 10 से 11 घंटे लोड शेडिंग लाजमी है उनकी। टाउन में रहता हूँ, लोड शेडिंग तकरीबन हमारे पास जो आ रही है वो 12 घंटे की आ रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट, तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जा रही है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़रीन, एक तो बढ़ती हुई महंगाई और फिर बिलों का सुनामी आवाम का सब्र जवाब दे गया। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत आयशा मंजिल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बिजली की इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा और शहर भर में मुजाहिरों का ऐलान भी किया गया है। सादत हुसैन की रिपोर्ट देखिए। भारी बिल, ऊपर से बढ़ती महंगाई, अवाम देने लगी दुहाई। मुल्क में बढ़ती महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आयशा मंजिल पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने बिजली की इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के मीडिया सेक्रेटरी सलीम इलियास बोले, बिजली की कीमतों के खिलाफ शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे किए जाएंगे। जब तक कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया जाएगा, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बुनियादी तौर पे एक ही मुतालबा है कि ये जो बिजली के अंदर टैक्सेस लगाए गए हैं इनको कम किया जाए। कराची के साथ जो बिलखुसूस अलहदा से एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं इनको कम किया जाए। कराची कमा के देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारे पैसे इसी से लेने हैं। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पे ये जो निगरान हुकूमत है ये महंगाई करने के बजाय जो इसका काम है वो करे, इलेक्शन करवाए। इस मौजूदा वक्त के अंदर बिजली के अंदर बेतहाशा इजाफा किया गया और बिलों में जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए, मैं हैरान हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर रेडियो नहीं सुनता लेकिन उसके बावजूद मुझे रेडियो का टैक्स लगाया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि इतनी महंगाई हो गई है कि हम जिंदा रहते हुए भी महंगाई के बोझ तले मर रहे हैं। ये हमारा एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा और रंग लाएगा इंशाल्लाह। आवाम बहुत परेशान है। मैं गरीब आदमी हूँ भाई, रोज़ कमाने वाला, रोज़ खाने वाला इंसान हूँ। मेरा 12,000 रुपये का किराया है मकान का और 17,000 रुपये का बिल है। 15 दिन का 6,000 रुपये का बिल आया। मंगल को शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान किया गया। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का बिजली के बिलों में इजाफे पर रद्द अमल आ गया। कहते हैं बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवामी एहतजाज तशवीशनाक है। निगरान हुकूमत फौरी तौर पर बिजली की कीमत में 15 से 20 रुपये तक कमी करे। घरेलू सार्फिन के लिए रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट की जाए। इम्तियाज शेख का कहना है कि महंगाई और बेरोज़गारी ने पहले ही आवाम की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। अफसरशाही और सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म की जाए। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। आवाम IMF से मुआहिदा का मज़ीद बोझ उठाने की सकत नहीं रखते। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत माजी में भी बिजली की कीमतों में इजाफे पर तनकीद करती रही है। बिजली के साथ गैस की आग मचोली भी जारी है। सुई सदर्न गैस कंपनी गैस की किल्लत का हल निकालने में ताहाल नाकाम।
शहर भर की तरह रामसवामी के मकीन भी गैस की बंदिश से मसाइल से परेशान हैं। अहवाल जानते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। चूल्हे मौजूद लेकिन गैस गायब, ये मनाजिर हैं रामसवामी के घरों के, जहाँ के मकीनों को खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि गैस के बिल बाकायदगी से आते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा से गैस गायब है। गैस की किल्लत से मुश्किलात बढ़ गई हैं। यादगार रहेगी कि हम आपकी बकरीद पे गोश्त भी नहीं खा पाए पका सही से, खाना भी नहीं पका हम लोगों के घर में किसी के यहाँ भी। गैस का भी बिल आसमान से लगा के भेज रहे हैं, बिजली तो दूर है। सिलेंडर पे पका रहे भाई, कैसे पकाएंगे? नहीं भी पकाते हैं, बैठे रहते हैं, लकड़ियों पे भी पकाते हैं। और जो किराएदार पे रह रहे हैं ना, उनके तो दिल से पूछो किराया भी भरे और वो गैस सिलेंडर भी इस्तेमाल करें। शेडिंग हो रही है, 250 रुपए पक जाते हैं रात को, मतलब 1-8 घंटे के लिए आती है, वो भी मुश्किलों से आती है। जलाओ धीरे जला जाके फिर डब्बी खाली होती है, माचिस की गैस ही नहीं होती हमारी, बहुत परेशानी है भाई हम लोग। गैस का मसला सिर्फ रामसवामी ही में नहीं बल्कि नॉर्थ इस्लामाबाद, अवामी कॉलोनी, लियाकताबाद, साइड टाउन, औरंगी समेत मुख्तलिफ पोश पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाकों में रहाइश पजीर अफराद को भी दरपेश है। तर्जुमान SSDC के मुताबिक गैस की कहीं लोड शेडिंग नहीं है, लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि सार्फिन को गैस के मसाइल दरपेश ना हों। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हुकूमत और DIG ट्रैफिक से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पूरे शहर में डबल पार्किंग हो रही है। अदालत ने इस्तफसार किया कि कहाँ हो रही है डबल पार्किंग, निशानदही करें। इस पर वकील ने बताया कि DMC KMC वाले पार्किंग दे रहे हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि लेकिन ये कैसे इजाज़त दे सकते हैं। वकील ने दलाइल में कहा कि कराची में सब कुछ हो रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्किंग प्लाजा बना था, सुना है, भूत रहते हैं वहाँ। अदालत ने KMC के वकील से इस्तफसार किया कि क्या हुआ इस पार्किंग प्लाजे का। वकील KMC ने बताया कि वो पार्किंग प्लाजा KDA के मातहत आता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि करोड़ों रुपए लगते हैं इस बिल्डिंग बनने पर, मसला क्या है इस इमारत का, इस्तेमाल में तो लाई जाए वो बिल्डिंग। वकील KMC ने बताया कि जो रोड KMC के मातहत हैं वहाँ पार्किंग चार्ज KMC करता है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग हो रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्किंग के मामले पर बहुत से ईमानदार अफसरान भी मजबूर हो जाते हैं, कानून पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। किसी महज़्ज़ब मुआशरे का पता करना है, इनकी सड़कें जाकर देखें, आप शाराए फैसल पर जाके देखें, कोई उल्टा आ रहा है, कोई खड़ा है, कोई मोबाइल पर बात कर रहा है। वकील सिंध हुकूमत ने दलाइल में कहा कि सिंध हुकूमत का पार्किंग की इजाज़त देने का कोई इख्तियार ही नहीं, ये इख्तियार KMC और DMC के पास है। सिंध हुकूमत सिर्फ ट्रैफिक की रवानगी को बहाल करने में इख्तियारात का इस्तेमाल करती है। नाज़रीन, शहर में कार और मोटरसाइकिल चोरी का बढ़ता हुआ रुझान। वेरान प्लाजे की रौनक के बाहर कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 11 साल कबल सदर में बनाया गया पार्किंग प्लाजा बिलाखिर लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने में कामयाब हो गया। पार्किंग प्लाजे में शहरियों को देर तक गाड़ियां पार्क करने की सहूलत मौजूद है। गैर कानूनी पार्किंग पर गाड़ियां पार्क करने के बजाय अब शहरी इसमें पार्किंग प्लाजा को इस्तेमाल करने को तरजीह दे रहे हैं। इकरावान की रिपोर्ट देखिए। खोटा सिक्का भी चलने लगा। सदर का पार्किंग प्लाजा आवाम की तवज्जो का मरकज बनने लगा। ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रखने के लिए कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 2012 में सदर पर पार्किंग प्लाजा कायम किया गया। पार्किंग प्लाजा मौजूद होने के बावजूद लोगों का रुझान पार्किंग प्लाजा के बजाय लोकल पार्किंग की तरफ रहा। 2012 में बनने वाला पार्किंग प्लाजा अब एक बार फिर आबाद हो गया है। गाड़ी चोरी और ट्रैफिक लिफ्टर की वजह से पेश परेशानियों के बायस अब आवाम का रुझान पार्किंग प्लाजा की जानिब बढ़ने लगा है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए आता हूँ और 8-8 दिन 10-10 दिन भी खड़ी रहती है गाड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो कोई मसला नहीं पेश आया। हाँ, अगर हम नीचे कहीं गाड़ी खड़ी करते तो लिफ्टर वाले ले जाते हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं, या फिर कोई शीशा तोड़ के चला जाता है, या कोई रेड़े हैं, गाड़े हैं, कोई मोटरसाइकिल वाले हैं, तो इस वजह से कोई हवा निकाल देता है गाड़ी का, स्टेपनी टायर होते हैं वो निकाल के ले जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बैटरी तक निकल जाती है। तो ये पार्किंग प्लाजा सदर के इलाके में नजदीक है, हम भी यही कहते हैं दोस्तों को कि यहीं भी गाड़ी पार्क किया करें। 5 मंजिला पार्किंग प्लाजा में 1000 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। एक फ्लोर में 70 से 80 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। एक फ्लोर पे तकरीबन 70-80-100 गाड़ी भी खड़ी हो सकती हैं अगर डबलिंग में गाड़ी खड़ी करें तो, और सेफ्टी है, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है गाड़ी को। पार्किंग प्लाजा में एक तवील अरसे तक गाड़ियां पार्क करने की सहूलत मौजूद है। शहरियों का कहना है कि
اس طرز کے مزید پارکنگ پلازا بننے چاہیے تاکہ ٹریفک کی روانگی میں خلل بھی نہ ہو اور عوام کو سہولیات بھی میسر ہوں۔ کیمرہ مین سجاد کے ساتھ اقرا اوان سٹی 21۔ گورنر سندھ نے میڈیکو لیگل بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ صوبے میں نیا میڈیکو لیگل قانون بن گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے سندھ میڈیکو لیگل بل 2023 کی منظوری دے دی۔ بل میں طبی معائنے اور پوسٹ مارٹم سمیت طبی نظام کے دیگر ضابطوں سے متعلق قانون سازی کی گئی۔ ترمیم کے مطابق سندھ میڈیکو لیگل ایڈوائزری بورڈ قائم کیا جائے گا۔ بورڈ کے چیئرمین سیکرٹری صحت ہوں گے۔ ممبران میں ڈی جی سندھ فورینسک سائنس لیبارٹری، ایڈیشنل آئی جی سندھ پولیس انویسٹیگیشن، ایڈیشنل آئی جی سندھ پولیس آپریشن شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بورڈ میں پراسیکیوٹر جنرل سندھ یا ان کا کوئی بھی نمائندہ، محکمہ صحت کے 2 طبی ماہرین اور چیف پولیس سرجن بھی شامل ہوں گے۔ انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، سرکاری خزانے کا ضیاع۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت چلنے والی اسپنسر آئی اسپتال میں ایمبولینس معمولی سی خرابی کے باعث 2019 سے اسپتال میں کھڑی ہے۔ ہسپتال کے MS ڈاکٹر عبدالجبار انصاری کا کہنا ہے فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولینس کو فعال نہیں کر پا رہے۔ نکارہ ایمبولینس ڈرائیور کا کہنا ہے موبائل وین ضیاء الحق نے 1984 میں دی تھی۔ ایمبولینس میں کوئی خرابی نہیں، صرف نئی بیٹری اور آئل ڈالنا ہے، ایمبولینس چلنا شروع ہو جائے گی۔ موبائل وین چترال، گلگت، سکردو تک خدمات انجام دے چکی ہے۔ اسپتال آنے والے مریضوں کا مطالبہ ہے کہ اسپتال کے جلد فنڈز بحال کیے جائیں تاکہ ایمبولینس کو جلد فعال کیا جائے۔ KMC کے تحت چلنے والے اسپتالوں کو جدید طرز کا بنایا جائے گا۔ شہریوں کے علاج اور معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کاظم کہا جب تک اس منصب پر موجود ہوں عوام کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیوٹینوٹولوجی کے پروفیسر جمال رضا سے ملاقات۔ صوبراج اسپتال کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے سے متعلق مختلف امور بھی زیر بحث آئے۔ دونوں فریقین میں سرکاری اسپتالوں کو جدید طرز کا بنانے سے متعلق بھی مختلف امور پر مشاورت ہوئی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر افضل زیدی بھی موجود تھے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گاڑیوں کا دھواں اور دھول مٹی، شہر قائد میں آشوب چشم کی وبا پھیلنے لگی۔ ماہرین نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ رابعہ اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ کا وائرل انفیکشن، شہر کے آئی کلینکس پر مریضوں کا رش بڑھنے لگا۔ ماہرین امراض چشم کا کہنا ہے کہ یہ وائرل انفیکشن گندگی، گاڑیوں کے دھوئیں اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے اٹھنے والی دھول مٹی سے پھیل رہا ہے۔ جی یہ گندگی کی وجہ سے اور آج کل جو گرمی کی وجہ سے یہ پھیلا ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنا، سرخی اور جلن کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ بچے اسکول سے آتے ہیں اور ان کو یہ انفیکشن ہوتا ہے تو پھر دوسرے گھر والے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے جو بڑے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے مسجد میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا فیملی گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے یا سوشل گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس میں بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ باہر سے گھر واپسی پر منہ کو اچھی طرح دھوئیں اور آنکھوں میں پانی ڈالیں تاکہ باہر کی گرد و غبار صاف ہو جائے اور گلاسز کا استعمال یقینی بنائیں۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ رابعہ اشرف، سٹی 21۔ میئر کراچی کی انڈونیشیا کو بڑی پیشکش، نوجوان افرادی قوت فراہم کرنے کا عزم۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کراچی میں باصلاحیت نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہیں جو مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے حامل ہیں۔ انڈونیشیا کی حکومت اگر چاہے تو ہم انہیں ڈاکٹرز، نرسیں، IT کے تربیت یافتہ نوجوان اور دیگر شعبوں میں ماہرین فراہم کر سکتے ہیں۔ کراچی میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، خاص طور پر ساحلی علاقوں کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے انڈونیشین کونسل جنرل مسٹر جان کونکرو نے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ میئر کراچی نے کونسل جنرل کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ کراچی اور جکارتا کے درمیان کاروباری روابط سے حکومتوں کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاکس بے پر KMC کی زمین موجود ہے۔ انڈونیشیا کے سرمایہ کار یہاں ریزورٹ اور ہوٹلز تعمیر کریں۔ KMC کھلے دل کے ساتھ کراچی میں انڈونیشین سرمایہ کار اور کاروباری حضرات کی مدد کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت، عام انتخابات کے انعقاد اور نئی حلقہ بندیوں پر
MQM ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। MQM के वफ़द ने इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास में अहम मुतालबात भी सामने रख दिए। MQM की जानिब से इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास में हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात के इनेकाद पर एतराज़ात उठाए गए। MQM वफ़द की क़यादत सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने की। इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नई हल्का बंदियों के बगैर आम इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद होना नई हल्का बंदियों के बगैर मुमकिन नहीं। MQM की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द नई हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने पर किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से MQM को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। हासिल है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीपल्स पार्टी को भी कल आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के लिए बुलाया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने साबिक सूबाई वजीर एक्साइज हिफाजती जमानत मंजूर की है। मुकेश कुमार चावला के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो में महकमा एक्साइज और फूड्स में करप्शन की इंक्वायरी जारी है। अदालत ने मुकेश कुमार चावला को नैब से इंक्वायरी में मुकम्मल ताउन करने का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट ने नैब हुकाम से आइंदा समाअत पर इंक्वायरी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। कमर तोड़ महंगाई चटखारेदार खानों तक आवाम की रसाई मुश्किल बना दी। कंपनियों ने मसाला जात की कीमतों में 80 से 90% इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कि उन हालात में पानी के साथ रोटी खाने को मिलेगी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की ऊंची उड़ान, बिजली और पेट्रोल भी महंगा। अब बारी आ गई मसाला जात की। कंपनियों ने मुख्तलिफ इकसाम के मसालों की कीमतें बढ़ा दी। धनिया पाउडर का 200 ग्राम का पैक 220 रुपए से बढ़कर 300 रुपए और 100 ग्राम का पैक 110 रुपए से बढ़कर 140 रुपए का हो गया। सुर्ख मिर्च का 100 ग्राम का पैक 115 रुपए से बढ़कर 210 रुपए तक और 200 ग्राम का पैक 215 रुपए से बढ़कर 380 रुपए तक पहुँच गया। हल्दी का 100 ग्राम का पैक 110 रुपए से बढ़कर 140 रुपए तक पहुँच गया। पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर तमाम मसाले जात वाली जितनी भी कंपनियां हैं सब ने अपने अपने रेट बढ़ा दिए और हर तकरीबन 100 ग्राम का जो पैकेट है उस पे 80 से 90 रुपए तक एक पैकेट पे बढ़ गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई 80-90% रेट बढ़ चुके हैं इस वक्त इतने। शहरी कहते हैं मसाला जात महंगे हो गए हैं, अब पानी से रोटी खाना पड़ेगी। हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन है। मिर्ची बंदे की पहुंच से, गरीब की पहुंच से दूर कर दी है। धनिया, मिर्ची, ये सब चीज़ें दूर कर दी हैं। सब्जी दूर कर दी है। आप बताएं कि हम खाएं क्या, जहर खा लें क्या। एक के बाद एक अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा न सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है बल्कि शहरियों के लिए भी माशी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई तो बढ़ गई लेकिन तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं हुआ। PIA के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। प्रेस क्लब के करीब PIA बुकिंग ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया गया है। पुलिस भी हरकत में आ गई। यूनियन रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है। शाहरुख शाह की रिपोर्ट देखिए। PIA के मुलाजमीन का बुरा हाल, माली तौर पर होने लगे बदहाल। PIA मुलाजमीन की जानिब से आज पूरे दिन बुकिंग ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जा रहा। आज एहतजाज शुरू होते ही पुलिस ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ और नायब सदर जमीर चांडियो को हिरासत में ले लिया। PIA मैनेजमेंट की जानिब से एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर एक रोज कबल मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। मुजाहिरीन ने PIA बुकिंग ऑफिस पर मुलाजमीन की हिरासत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पीपल्स यूनिटी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नाजिम का कहना था कि हमारे रहनुमाओं के घरों पर पुलिस छापा मार रही है और घर वालों को हरासा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने छापे मारे हैं, घरों पे लोगों के बिल्कुल हरासमेंट फैलाई है। पूरे PIA टाउनशिप कॉलोनी के अंदर लोगों को घर में सोने नहीं दिया गया, बच्चों को तंग किया गया। ये मैनेजमेंट की तरफ से FIR हुई है मुलाजमीन के अपना रहनुमाओं के ऊपर और दीगर जो 250 लोग उन्होंने उसके अंदर अंदराज किए हैं। तो ये अमल मैं समझता हूँ कि इनकी सिर्फ बुखलाहट है और कुछ भी नहीं है, ये उनकी हार है। इंशाल्लाह जीत मुलाजमीन की होगी। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर यही सिलसिला रहा तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ शाहरुख शाह, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान, हर तरफ फैल गया महंगाई का तूफान। बैरूनी कर्ज और बढ़ता दरामदी बिल रुपए को ले डूबा। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 302 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये इजाफे से 315 रुपए की बुलंद सतह कायम कर गया है।
स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक पे अमरीकी डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 302 रुपये की बुलंद सतह पर बंद हुआ। माहरीन का कहना है कि बढ़ता दरामदी बिल मुश्किलात पैदा कर रहा है। जून 2023 के मुकाबले जुलाई 2023 में दरामदात 33% इजाफे से 4 अरब 22 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुकी हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 15 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपये महंगा होकर 343 रुपये और बरतानवी पाउंड 1 रुपये इजाफे से 399 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। और अब आपको बताएं कि रवा माह में होगा एक और सुपर मून का नज़ारा, जो कि 1 अगस्त को होने वाले सुपर मून से ज़्यादा रोशन और ज़्यादा दिलकश होगा। ये सुपर ब्लू मून 30 अगस्त को अपने जलवे बिखेरेगा। सुपर मून के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। चांदनी के शौकीन तैयार हो जाएं। 30 अगस्त को चांद जमीन के इंतहाई करीब होगा। माहिरीन की तरफ से इसे सुपर ब्लू मून का नाम दिया गया। इस सुपर मून का नजारा रवा माह की 1 तारीख को भी हुआ था, जब चांद और जमीन के दरमियान फासला कम होकर 3,57,530 किलोमीटर का रह गया था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 30 अगस्त को चांद और जमीन के दरमियान फासला सिर्फ 3,57,344 किलोमीटर होगा। होता है जो ज़मीन से उसका डिस्टेंस जो कुछ कम होता है, वैसे एवरेज डिस्टेंस तो उसका 3,60,000 किलोमीटर है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द अर्थ कह रहे हैं टू द मून। लेकिन बाज़ औक़ात ये कुछ कम हो जाता है और बाज़ औक़ात ज़्यादा हो जाता है। यानी कम होता है तो 3,45,000 किलोमीटर नियर अबाउट, और जब ज़्यादा होता है तो 4 लाख समथिंग हो जाता है, 4,05,000 किलोमीटर। सरदार सरफराज का कहना है कि इस 1 महीने में ये दूसरा सुपर मून आसमान की जीनत बनेगा। ये होता है कि यानी एक ऑन एवरेज आप कह लेंगे हर महीने में एक सुपर मून होता है, तो जिस महीने में 2 हो जाएं तो इसीलिए उसको ब्लू मून भी कहते हैं। तो अमूमन यही होता है कि ऑन एवरेज एक होता है, लेकिन कभी कभी रेयर चांसेस होते हैं कि किसी साल या किसी महीने। रवां साल पहला सुपर मून माह जुलाई में देखा गया था, जबकि चौथा और आखिरी सुपर मून सितंबर के महीने में देखा जा सकेगा। एक ही माह में 2 सुपर मून का नज़ारा सालों में एक बार ही देखने को मिलता है, और अब ये नज़ारा 1 या 2 साल बाद नहीं बल्कि 13 साल बाद देखा जा सकेगा। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना है।